वालेकुम। आई होप तो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह खुश रखे आप लोग के रमज़ान अच्छे गुजरें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अक्सर मैंने फ़ेसबुक के भी डिफरेंट किस्म के प्लेटफॉर्म ज्वाइन किए हुए हैं जो ख़वातीन के हवाले से। तो अक्सर और बेशतर की जो ख़वातीन हैं आजकल, जो उनके इश्यूज़ हैं, जो रह रहे हैं और बड़े फैमिली प्रॉब्लम में रह रहे हैं, उसका बेसिक प्रॉब्लम है जॉइंट फैमिली सिस्टम। हमारे माशरे में जॉइंट फैमिली सिस्टम इज़ लाइक अ कैंसर, 4th स्टेज कैंसर, और बड़ा मोहलिक मर्ज़ है। ये हमारी माएँ जो अपने 3-4 बेटों को एक जगह लेके बैठ जाती हैं और अपनी बहुओं को भी, जिनकी भी फैमिली हो चुकी होती है, 2-3 बच्चे होते हैं, वो एक ही कमरे में रह रहे होते हैं। तमाम मसले मसाइल यहाँ से शुरू होते हैं, तमाम प्रॉब्लम्स की घड़ होती है जॉइंट फैमिली सिस्टम। अच्छा, जॉइंट फैमिली सिस्टम का मज़हब इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वहाँ पे ये था कि आपने अपने बेटे की शादी कर ली, आपका एक यूनिट हो गया, अब आपकी फैमिली आगे इंक्रीज़ होगी, आप अपना घर अलग कर लें। ये हमें हिंदुओं के इंडो पाक से ही हमें कॉन्सेप्ट मिला है जॉइंट फैमिली सिस्टम का। अच्छा, पहले का जॉइंट फैमिली सिस्टम अलग था, क्योंकि वहाँ पे वाकई में सब कुछ ज्वाइन होता था। मतलब तमाम, अगर एक माँ बाप हैं, उनके 3 बेटे हैं, उनकी शादियाँ हो चुकी हैं, तमाम चीज़ें साथ होती थी, कुकिंग, खाना, जो भी साथ होता था सब। लेकिन आजकल के जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो सिर्फ नाम के जॉइंट फैमिली सिस्टम है। वो जॉइंट फैमिली सिस्टम नाम के किस तरह है कि तीनों बहुएं एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं है। अगर 4 है, 5 है, जितनी भी हैं, खाना अलग बन रहा है, सब कुछ अलग हो रहा है, एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे। तो फिर काहे का जॉइंट फैमिली सिस्टम? कौन सा जॉइंट फैमिली सिस्टम है ये? जॉइंट फैमिली सिस्टम ही नहीं है ये। और जॉइंट फैमिली सिस्टम में मोस्टली 90% मैं आपसे बोलूँगी, जो लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं वो इतने स्टूपिड रीजंस पे हो रहे होते हैं। आप ना चाहते हुए भी उन रीजंस का, उन जगहों का पार्ट बन जाते हैं। बाज़ औक़ात 2 लोगों की लड़ाई हो रही होती है तो आप इनडायरेक्टली पार्ट बनते हैं, कभी कभार आप डायरेक्टली पार्ट, क्योंकि आप इसे लड़ाई की जा रही होती है। और वो रीजंस क्या होते हैं? कल खाना बना था, चमचा मैंने हिलाया था, तो आज तुमने चमचा क्यों नहीं हिलाया? कल जब मेहमान आए थे तो चाय के बर्तन मैंने उठाए थे, तुमने आज क्यों नहीं चाय के बर्तन उठाए? या कल जब मैं सो रही थी तो मेरे बच्चे शोर कर रहे, तुम्हारे बच्चों ने आज। इस किस्म के स्टूपिड रीजन में आप पड़े रहते हो और हर वक्त लड़ाई झगड़ों के ज़ेर असर रहते हो। सेकेंडली, प्राइवेसी इज़ 0%। आपकी कोई प्राइवेसी होती ही नहीं है। जब आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में जाते हो तो कोई प्राइवेसी नहीं होती आपकी। और दूसरा, उस ना प्राइवेसी होने की वजह से और बच्चों को एक ही कमरे में रहने की वजह से जो मसाइल होते हैं वो एक अलग है। जो कपल्स में आपस में होते हैं वो एक अलग, उसका एक अलग टॉपिक है। लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारे माशरे में बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब आप देखें ना कि एक भाई दूसरे भाई की शक्ल नहीं देख रहा, एक देवरानी जेठानी से बात नहीं करी, जेठानी देवरानी से बात नहीं करी, तो इसका रीज़न होता है कि आप कभी ना कभी साथ रहे होते हैं। और वो एकदम से जब बम फटता, वो जब फटता भरता जाता है, फिर एकदम से जब बलून फटता है ना, तो उसके बाद भी यही असरात आते हैं। तो बेहतर है कि इन हालात के होने से पहले ही अपने बच्चों को अलग कर दें। आपकी लाइफ भी पुरसुकून रहेगी और हम लोग जो भी अलग हो रहे हैं वो भी पुरसुकून रहेंगे और माँ बाप भी पुरसुकून रहेंगे। उसकी तो नैया पार है जो आपकी सास की फेवरेट है, लेकिन बाकियों के लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है। जो बहू सास की फेवरेट है, चले वो फिर इतने मसलों में नहीं रहती, लेकिन जो नहीं है उनके लिए बड़े मसले हैं। और फिर दूसरा मसला, आपकी सास ससुर का आपकी लाइफ में होल्ड। एक तो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो ये जो 40-40 और 35-35 साल के बच्चे पल रहे हैं ना माओ की गोद में, ये बड़ा गलत हो गया है। बीवी खुद मुख्तार नहीं है, बीवी कुछ पूछे मैं अपनी माँ से पूछ के बताऊँगा। अच्छा, अम्मा कह रही थी ये कर लेना, मतलब आप अपने फ़ैसलों में खुद मुख्तार होते ही नहीं हैं। माँ बोलेगी तो हो जाएगा, माँ ने कहा है तो कर ले। वो ना आप कोई फ़ैसला कर पाते हैं और आपको वो इतना होल्ड रखते हैं, जिसकी वजह से आप वाकई में बहुत चिढ़ जाते हैं, बहू चिढ़ जाती है। बहुत मुश्किल है जॉइंट फैमिली सिस्टम। जो आजकल के जो मसले मसाइल में लोगों के देख रही होती हूँ जॉइंट फैमिली सिस्टम के, वो बड़े तकलीफदेह हैं और आपस में फिर इज्जतें भी नहीं रहती हैं। ये बात बहुत ट्रू है। जब आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में चले जाते हो या 5-6 साल एक जॉइंट फैमिली सिस्टम से निकलते हो रह के, तो फिर आपस में वो इज्जतें भी नहीं रहती हैं जो होनी चाहिए। तो लिहाजा अगर आप लोगों को अपनी फैमिलीज़ में आपस में मिलना है या इज्जतों के वो करना है, तो काइंडली जॉइंट फैमिली सिस्टम जैसे मोहल्ले मत से हटाएं अपने उनको। और वो सासें जो बैठ के अक्सर रो रही होती हैं, अल्लाह मेरी बहू ने तो मेरा ख्याल ही नहीं रहा, तो मैं सासों को बोलूँगी वेकअप,
बहुओं की ज़िम्मेदारी आप नहीं हैं, बेटों की ज़िम्मेदारी है, बेटियों की ज़िम्मेदारी है, बहुओं की ज़िम्मेदारी नहीं है। तो लिहाजा ये रोना गाना छोड़ दें कि मेरी बहू तो मुझे देखती नहीं है, मेरी 5-5 बहुएँ हैं और मैं ये नहीं कर रही। बहुओं की ज़िम्मेदारी आप नहीं है, आप बेटों की ज़िम्मेदारी है या अपनी बेटियों की ज़िम्मेदारी है। और वो जो बेटियां आके अपनी भाभीयों को सुना रही होती हैं, अल्लाह आप मेरी सब अम्मा का ख्याल नहीं करिए, तो उनके लिए एक वेकअप कॉल है कि आपके माँ बाप आपकी ज़िम्मेदारी हैं, आपकी बहू की ज़िम्मेदारी नहीं है। आपकी बहू की ज़िम्मेदारी उसके माँ बाप हैं। इस्लाम ने जब यहाँ तक ये बोल दिया है कि अपने बच्चे को अगर माँ दूध पिलाती है तो उसका भी जो ख़र्चा है वो अपने शौहर से ले सकती है। तो फिर माँ बाप और बहुएँ और माँ बाप और फिर भाभियाँ जो आ जाती हैं वो ज़िम्मेदारी नहीं है। तो वो माएँ जो अपनी बेटियों की शादियाँ करना चाह रही हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में आपकी भी ज़िंदगी के लिए बहुत सुकून के लिए ज़रूरी है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम जैसे उसको इनकार करें। और पहले का जॉइंट फैमिली सिस्टम शायद ऐसा होता था कि जहाँ पे सब मिल मिला के होता था। अब ऐसा नहीं होता, सब कुछ अलग हो रहा होता है, खाना भी अलग बन रहा होता है, सब चीज़ें अलग होती हैं और ऊपर से आप इख्तलाफात की दुनिया में अलग गुम होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमें अगर वाकई में अपनी फैमिली की ग्रोथ करनी है या अपनी इमोशनली दूसरे से साथ करना है तो प्लीज़ जॉइंट फैमिली सिस्टम जैसे मोहलिक मत से आज़ाद हों और इस माशरे को आज़ाद करें ताकि सब खुश रहें। इसके साथ अपना टॉपिक वाइंड अप करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।